कक्षा 7वीं हिंदी पाठ 13 सुभाष चंद्र बोस का पत्र। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न पहला है, नेताजी ने केलकर को पत्र क्यों लिखा? उत्तर है, नेताजी ने केलकर को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि वे उनके द्वारा भारतीयों को यह सूचित करना चाहते थे कि मांडले जेल में वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तिलक जी को रखा गया था। भारतीयों को क्या सूचित करना चाहते थे कि मांडले जेल में वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तिलक जी को रखा गया था। प्रश्न दूसरा देखते हैं, लोकमान्य ने अपना 6 वर्ष जीवन कहाँ और क्यों गुजारा? उत्तर है, लोकमान्य ने अपना 6 वर्ष जीवन मांडले जेल में व्यतीत किया था। कहाँ व्यतीत किया था लोकमान्य ने अपना 6 वर्ष जीवन? मांडले जेल में व्यतीत किया था। उन्हें वहाँ स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी और न भड़के इसलिए गुप्त रूप से रखा गया था। वहाँ उन्हें क्यों रखा गया था कि स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी और न भड़के इसलिए गुप्त रूप से रखा गया था। प्रश्न तीसरा, सुभाष चंद्र बोस ने भगवान को धन्यवाद क्यों दिया? उत्तर है, बोस ने भगवान को धन्यवाद दिया क्योंकि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देगी। तात्पर्य है कि तिलक जी की उपस्थिति उस जेल को तीर्थ स्थल बना देती है। किनकी उपस्थिति उस जेल को तीर्थ स्थल बना देती है? तिलक जी की उपस्थिति उस जेल को तीर्थ स्थल बना देती है। प्रश्न 4, सुभाष चंद्र बोस ने जेलों को तीर्थ स्थल क्यों कहा? उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस ने जेलों को तीर्थ स्थल इसलिए कहा क्योंकि अन्य जेलों की तरह मांडले के जेल में भी भारत के एक महान सपूत लोकमान्य तिलक लगातार 6 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक रहे लोकमान्य तिलक जेल में? लगातार 6 वर्ष तक रहे। प्रश्न 5 है, लोकमान्य को कारावास में सांत्वना देने वाली वस्तु क्या थी? उत्तर है, लोकमान्य को कारावास में सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी। क्या थी? सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी। प्रश्न 6, लोकमान्य दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे, कैसे? उत्तर है, लोकमान्य गीता की भावना में मग्न रहते थे। कौन सी भावना में मग्न रहते थे लोकमान्य? गीता की भावना में मग्न रहते थे, इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। प्रश्न 7 है, लोकमान्य तिलक जी ने किस पुस्तक की रचना की और उसका विषय क्या है? उत्तर है, लोकमान्य तिलक जी ने गीता भाष्मा नामक ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना की? लोकमान्य तिलक ने गीता भाष्मा नामक ग्रंथ की रचना की। प्रश्न 8, नेताजी के अनुसार आजकल के नौजवानों को वहाँ के जलवायु से क्या शिकायत है? उत्तर है, नेताजी के अनुसार आजकल के नौजवान बहुत परेशान थे। नौजवानों को शिकायत थी कि वहाँ की जलवायु शिथिल कर देने वाली और
मंदाकिनी तथा गठिया को जन्म देने वाली है। कैसी है वहाँ की जलवायु? शिथिल कर देने वाली और मंदाकिनी तथा गठिया को जन्म देने वाली है। और धीरे धीरे वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेती है और धीरे धीरे वह व्यक्ति के जीवन शक्ति को क्या कर लेती है? सोख लेती है। भाषा से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित समासिक शब्दों का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। उत्तर है राजबंदी। समास विग्रह है राजा का बंदी। समास का नाम है तत्पुरुष समास। तीर्थ स्थल, स्थल का समास विग्रह है तीर्थ का स्थल। समास है तत्पुरुष समास। लोकमान्य, लोक में मान्य। समास है तत्पुरुष समास। बहुमूल्य, मूल्य बहुत है जिसका। अव्ययीभाव समास। स्थानांतरण का समास विग्रह है एक स्थान से दूसरे स्थान। समास है अव्ययीभाव समास। चार दीवारी, चार दीवालों का समूह। द्विगु समास। एकाग्रचित, चित हो एकाग्र जिसका। अव्ययीभाव समास। घटना चक्र, घटना का चक्र। तत्पुरुष समास। प्रश्न दूसरा, किन्हीं 5 विशेषण की 3 अवस्थाओं मूलावस्था, उत्तर अवस्था, उत्तमा अवस्था के रूप लिखिए। उत्तर मूल शब्द, उत्तर अवस्था उत्तम अवस्था। पहला उच्च, उच्चतर, उच्चतम। दूसरा निम्न, निम्नतर, निम्नतम। तीसरा न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। चौथा श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। पांचवा लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।